अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज मैं ग्रो करने वाला हूं स्विस चार्ड। 3 तरह की स्विस चार्ड यहां पे मेरे पास पड़ी हैं, ये आप चेक कर लें। पहली वाली स्विस चार्ड फोर्ड हुक जियांट, बहुत ही बड़े बड़े लीव्स होंगे इसके, करली लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स होंगे डार्क, और इसके नीचे जो ब्रांच होगी वो सफ़ेद कलर की होगी जो कि बहुत ही प्यारी लगेगी। बहुत ही प्यारे प्लांट्स होते हैं इसकी मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर दूंगा। और ये पालक की ही नस्ल से है, पालक ही कह लें आप आसान लफ्ज़ों में। इसको स्विस चार्ड बोलते हैं वैसे, जो सही नाम है इसका। और सीड्स भी इसके पालक की तरह के ही हैं। और ये दूसरी वाली वैरायटी है, ये देख लें, इसका कलर चेक कर लें। इसके भी ग्रीन लीव्स होंगे और नीचे वाली जो ब्रांच होगी वो रेड कलर की होगी, और इसके अंदर जो वेन्स बनी होंगी वो भी रेड कलर की होंगी। देख लें कितनी प्यारी लग रही है। और ये पीछे डिटेल लिखी हुई है इसकी। सिर्फ 55 दिन के अंदर ये मैच्योर हो जाएंगी, यानी कि 2 माह के अंदर। और ये वाली जो है ये भी 2 माह के अंदर हो जाएंगे मैच्योर। और इसके अंदर भी है, इसकी जो वेन्स हैं वो वाइट कलर की हैं, लेकिन वो ज़्यादा वाज़िया नहीं हो रही। और ये तीसरी वाली वैरायटी स्विस चार्ड ब्राइट लाइट्स, रेनबो भी कहते हैं इसको, रेनबो स्विस चार्ड। ये रेड वाली होगी, येलो, इस तरह मुख्तलिफ इसके कलर होंगे, पिंक, रेड, येलो। और ये भी 60 दिन 2 माह के अंदर मैच्योर हो जाएंगे, हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएंगे। इंपोर्टेड वैरायटीज़ हैं तीनों, अमेरिकन वैरायटीज़ हैं, लिविंगस्टन। तो चले अभी इनको लगाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्विस चार्ड ब्राइट लाइट से। इसके सीड आपको दिखाता हूँ मैं, ये देख लें जी, बिल्कुल पालक की तरह के सीड हैं इसके। ले जी, इसके सीड लग गए हैं। अभी इसको साइड में करते हैं, दूसरी वाली वैरायटी लगाते हैं, फोर्ड हुक जियांट। ये देख लीजिए इसके सीड्स। और ये है जी तीसरी। और ये हैं जी इसके सीड्स। जी ये भी लग गए। अगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपने लगाने हैं तो ये जैसे ही जर्मिनेट होंगे आपको फ़ौरन ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे पॉट्स में, या फिर किसी भी और चीज़ में जहाँ पे आपने शिफ्टिंग करनी है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े प्लांट्स हो जाते हैं, इनकी रूट्स भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। अगर आपस में बाउंड होगी तो बहुत जल्दी ये मर जाएंगे। इसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और काफ़ी बुशी प्लांट्स बन जाते हैं, काफ़ी जगह घेरते हैं ये। और जब ये ख़त्म हो जाते हैं, लंबी एक ब्रांच बनती है, उसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं और सीड बनाना स्टार्ट कर देता है ये तकरीबन 5 फीट की लंबी ब्रांच बनाएगा, उसके ऊपर बेशुमार फ्लावर्स लगेंगे। तो इसको पहले मैं फ़िलहाल तो अभी टैग लगा देता हूँ, कहीं मिक्स ना हो जाए वैरायटीज़। तो लें जी, टैग्स लगा दिए हैं मैंने। अभी इसको पानी दूंगा फ़िलहाल कवर करने से पहले, क्योंकि जो सॉइल मिक्स मैंने यूज़ किया है वो ड्राई है, उसमें मॉइस्चर नहीं है। तो सीड को मॉइस्ट कर लें पहले।
तो नहीं जी, मॉइस्ट इसको कर दिया। अभी इसको मैं कवर कर दूंगा कोकोपीट से। कोकोपीट को मैंने पहले ही मॉइस्ट कर लिया है। तो जब हम ऊपर से पानी देंगे तो वो जल्दी नीचे ड्रेन हो जाएगा और सीड्स तक पहुंच जाएगा। सरफेस को बिल्कुल बराबर कर दें ताकि सभी सीड्स को इक्वली पानी मिले, जर्मिनेशन में मसला ना हो। लें जी, सीड्स लग गए हैं। अभी ऊपर से इनको पानी दे देंगे एक मरतबा भर के ताकि मॉइस्चर इनमें रहे। लें जी, सीड हमारे लग गए हैं, टैग भी लग गए, पानी भी दे दिया। अभी इसको मैं कवर कर दूंगा शॉपर से ताकि इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहे और मॉइस्चर भी रहे। इससे सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। और इनको मैं रखूँगा ग्रीन नेट के नीचे। अगर आपने अपने सीड्स को कवर किया हुआ है तो ग्रीन नेट के नीचे या फिर किसी और शेड के नीचे रखें जहाँ पे इनको लाइट मिले, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, वरना इनमें फंगस लग जाएगा। और अगर आपने कवर नहीं किया तो डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, मसला कोई नहीं है, लेकिन पानी बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा पानी खुश्क ना हो, बार बार पानी देते रहें। ऊपर वाला सरफेस खुश्क होने से पहले दोबारा मॉइस्ट कर दें। तो अभी इनको मैं रख दूंगा ग्रीन नेट के नीचे। तो जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। 15 दिन बाद, 15 दिन पहले स्विस चार्ट के सीड्स लगाए थे और आज 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट आपके सामने है। ये तकरीबन 5 से 7 दिन के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी और अभी ये 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है अभी इनकी। ये देख लें, माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। ये देख लें जी इसका नाम, और ये है दूसरी वैरायटी स्विस चार्ट फोर्ड हुक जियांट जो वाइट वाली है। फ़िलहाल तो इसका कलर जो है लाइट पिंक है, लेकिन ये बाद में वाइट हो जाएगा। और ये ऊपर से इसकी ग्रोथ चेक कर लें, माशाल्लाह तकरीबन सभी सीड जर्मिनेट हो गए हैं। और ये है जी तीसरी वैरायटी, ये बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी थी, स्विस चार्ट ब्राइट लाइट रेनबो मिक्स। और ये आपको दिखा देता हूँ अभी मैं यहाँ पे। ये इधर देख लें, इसमें रेड, लाइट पिंक, पिंक और उसके अलावा येलो, ग्रीन, इस तरह 4-5 मिक्स कलर हैं। और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे मिक्स कलर स्टेम्स के, लेकिन फ़िलहाल ये कंफर्म नहीं है कलर कौन से होंगे, क्योंकि ये वाली जो है ये वाइट वाली वैरायटी है, इसकी स्टेम जो है वाइट होंगी, लेकिन यहाँ पे ये देख लें लाइट पिंक दिखा रहा है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनका कलर वाइट हो जाएगा। और इसी तरह इसमें भी हैं लाइट पिंक वाले और मुख्तलिफ़ कलर्स हैं इसके। जब ये बड़ा होगा तब ही कंफर्म होगा इसके कौन से कलर्स हैं। और इसमें जर्मिनेशन चेक कर लें, बाकियों की निस्बत
जर्मिनेशन कम रही है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स बन गए हैं इसके, ये चेक कर लें। तो लें जी 15 दिन का रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छी जर्मिनेशन रही इनकी तीनों वैरायटीज़ की। और फ़िलहाल अभी इनको मैंने शॉपर उतार दिया है इनसे और इनको ओपन ही रखा हुआ है। जब ये जर्मिनेट हो गए थे कल या परसों मेरा ख्याल इनसे शॉपर उतारा है मैंने, और ये देख लें उसके बाद भी ये काफ़ी हेल्दी ग्रोथ चल रही है इनकी। और फ़िलहाल ये ग्रीन नेट के नीचे ही पड़े हुए थे, लेकिन अभी इनकी ग्रोथ काफ़ी लेंथी हो रही है, लंबे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनको फुल सन में रखने वाला हूँ मैं, ताकि इनको एनर्जी मिले और ये स्टेम्स अपनी मोटी भी करें। और फ़िलहाल इनको मैं शिफ्ट नहीं करूँगा, ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा। अभी हफ़्ता 10 दिन मज़ीद मैं ऐसे ही रखूँगा इनको। अभी रूट्स भी बाउंड होना स्टार्ट नहीं हुई, जैसे ही रूट्स बाउंड होना स्टार्ट हो जाएंगी तो इनको मैं शिफ्ट कर दूँगा अलग अलग पॉट्स में। और अभी यहाँ पे चेक कर लें, शॉपर उतारने के बाद इनमें से मॉइस्चर भी ख़त्म हो रहा है। ये ऊपर वाली जो सॉइल है खुश्क हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों पॉट्स की सॉइल खुश्क हो गई है, क्योंकि इसमें प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको पानी भी ज़्यादा मिक़दार में चाहिए। और ये वाले जो है इसमें प्लांट्स कम हैं। तो अभी तक तो फ़िलहाल इसमें मॉइस्चर है, तो 1-2 दिन के अंदर अंदर इनको भी पानी देना पड़ जाएगा। तो इन दोनों को मैं पानी दूंगा और इन तीनों पॉट्स को डायरेक्ट सनलाइट में रखने वाला हूं मैं। तो दोस्तों ये है पहला पार्ट। मेन काम था सीड जर्मिनेट करवाना। सीड जर्मिनेट हमने करवा लिए इजीली। अभी सितंबर चल रहा है और सारा सितंबर आप अपनी सीडलिंग कर सकते हैं विंटर्स की, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, हर्ब्स, किसी भी चीज़ की। तो अभी टाइम है, आप भी लगा लें, अपनी सीडलिंग कर लें। आपके साथ सीडलिंग की वीडियो शेयर करने का मकसद ही यही है कि आपको तरीका बता दूं कि किस तरह स्विस चार्ट के सीड्स लगाने हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला और आपके सामने है रिज़ल्ट। मतलब कि लगाने का टाइम, लगाने का तरीका और सॉइल मिक्स सभी बहुत ही बेहतरीन थे, जिसकी वजह से जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी रही। तो इसी मेथड से आप भी अपनी सीडलिंग कर लें। तो यहाँ अभी मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट बनाऊँगा। जब ये बड़े हो जाएँगे इनको शिफ्ट करेंगे और इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे। वो तफसील के साथ मैंने जो भी किया वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको स्विस चार्ट के ऊपर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।